नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सुशासन दिवस मनाया। सीएम ने कहा, आज का दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सीएम ने कहा, शासन को सुशासन कैसे किया जाए, यह कोशिश है। सीएम ने कहा कि 5 साल पहले पढ़ी लिखी पंचायत का फैसला लिया, जिसका फायदा यह रहता है कि सीधा कार्यक्रम नीचे लागू हो जाता है। सीएम ने कहा कि सुशासन के 40 कड़े प्रोजेक्ट पिछले वर्ष भर में किए गए और आज भी लॉन्च किए जाएंगे। सीएम ने कहा, अगला वर्ष सुशासन परिणाम वर्ष का नाम दूंगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि ई सेवाओं को 2014 से शुरू किया गया था। जितने रेवेन्यू के थे वो पिछले साल से भी आगे हम बढ़ गए हैं, केवल इसलिए कि चोरी रोकी गई है। थोड़ा इसमें एक नुकसान हुआ है कि बाहर के प्रदेशों का जो ओवरलोडिंग है वो ज़्यादा आने लग गई, लेकिन उसको भी हम रोक रहे हैं ताकि उसको हम आगे न बढ़ने दें और हम उसको एक प्रकार से ठीक से कर सकें। तो मेरा कहना है कि हर एक डिपार्टमेंट इस काम में लगा है, कैसे हम अपनी व्यवस्था को सुधारें, ठीक करें। लेकिन ये प्रारंभ है, इसमें सारा जो हमारा सिस्टम है उसको हम इन्वॉल्व करें। हमारे टेक्निकल लोग तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, अधिकारी कर्मचारी जो उसको नीचे लागू करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट में या नीचे, ताकि आम आदमी तक ये चीज़ पहुँचे। कोई आके हमारे ऑफिस में आए ना आए, लेकिन उसकी समस्या का समाधान, जैसे सीएम ग्रीवेंसेस, हमारा जो सीएम विंडो का पोर्टल है, 7 लाख से ऊपर 7.5 लाख ग्रीवेंसेस उसमें आई, बहुत अच्छे प्रकार से सब सॉल्व हो रही हैं। जितने भी हमारे बाकी सब सिस्टम हैं उन सब सिस्टम को अब बढ़िया बना रहे हैं। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आज कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी, कुछ तो हमारे पोर्टल हैं लॉन्च किए 8, वो तो सारी जानकारी मिल गई। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। सूक्ष्म सिंचाई के एक प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार की योजना से हमको लाभ भी पूरा मिल रहा है, तो हमने ये तय किया है कि कुछ एरिया पूरा का पूरा सूक्ष्म सिंचाई पर जाए। फर्स्ट फेज में हमने महेंद्रगढ़ जिला, दादरी जिला, भिवानी जिला और फतेहाबाद जिला, ये 4 जिले हैं। इसको हम ले रहे हैं कि यहाँ जो लोग अपने कम से कम 25 एकड़ के एरिया में सिंचाई चाहते हैं वो अप्लाई करेंगे, 25 एकड़ का एक ब्लॉक, ताकि वहाँ पर या तो उनकी सोसाइटी बने और नहीं तो कोई एजेंसी वो उसको पीपी मॉडल पर ले। जितने लोग इच्छुक होंगे उनमें पूरे क्षेत्र के अंदर वहाँ सरकारी सहायता से 85% तक उसमें सब्सिडी है। तो ये सारा काम करेंगे। 1 जनवरी से किसानों को अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन देने के लिए कहेंगे और उसका पहला पीरियड तय कर लें, 1 महीना 2 महीना, ताकि उस 2 महीने में जितने अप्लाई हो जाए फर्स्ट फेज में उसको पूरा करेंगे। और हम चाहते हैं कि पानी की बचत जितनी ज़्यादा होगी, हरियाणा के हर खेत में पानी पहुँचाने का काम, ये हमारा टारगेट है, बहुत जल्दी उसको पूरा करेंगे। तो जुड़ा विषय हमारा जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और कर्मचारी चयन आयोग, इन दोनों की अब रजिस्ट्रेशन जो है ये एप्लीकेंट को 1 टाइम करनी होगी। और 1 टाइम एप्लीकेशन में वो किस किस डिपार्टमेंट में चाहता है उन सब डिपार्टमेंट्स के प्रायोरिटी से नाम लिखेगा और उसकी फीस एक बार देनी होगी। 3 साल में एक बार उसको फीस देनी है। 3 साल में जितने मर्जी एग्जाम दे ले, हर एग्जाम की अलग फीस नहीं देनी है। उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी, हमारा सबसे पहले तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एडवर्टाइजमेंट करेंगे, बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा। तो ये ग्रुप डी के और ग्रुप सी के इस प्रकार के, और 1 टाइम एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होगा। उस एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद हर डिपार्टमेंट उसमें 3 गुना ऊपर के जो मेरिट के लोग हैं उस एलिजिबिलिटी टेस्ट में मेरिट के अनुसार होगा। उसमें कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन जो मेरिट है उस मेरिट में अपर 3 टाइम्स उनको उनका एग्जाम लेकर के अपने 1 टाइम उसमें से भर्ती करके, ताकि वो लगातार जिन जिनको जरूरत है उसमें से लेते रहेंगे। अगले साल फिर टेस्ट होगा, अगले साल फिर टेस्ट होगा। राहु के हमारे अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी और इसी में तेनजिंग नॉर्वे अवार्डी, भीम अवार्डी, इनके लिए योजनाएं हैं। तो अर्जुन अवार्डी को अभी तक 5,000 रुपये महीना मिलता है, श्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं। और कोचिंग प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड, इसमें ये भी 5,000 रुपये महीना मिलता है।
और ध्यानचंद अवार्डी उनको भी 5,000 रुपये महीना मिलता है। इन सबको अब 1 जनवरी 2021 से 5,000 की बजाय 20,000 रुपये महीना दिया करेंगे। ये हमने एक योजना बनाई है। इसमें 80 अर्जुन अवार्डी हैं, 15 द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, 9 ध्यानचंद अवार्डी हैं। तो ऐसे 104 लोगों को ये लाभ मिलेगा। इसके बाद जो तेनजिंग नोर्गे, ये राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो भारत सरकार युवा मामलों के जो खेल मंत्रालय जो है वो देता है, लेकिन वो भी मासिक नहीं है उनका, वो एक बार एक अवार्ड देते हैं इनको, मासिक इनको कुछ नहीं मिलता। ऐसे हैं तो हरियाणा के केवल 3 अवार्डी हैं, इनको भी 20,000 रुपये महीने की श्रेणी में हम। और इसी बीच हरियाणा के हिसार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, कोरोना के नए स्ट्रेन का खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन से हिसार आए 50 लोग ट्रेस किए गए और सभी लोग अब क्वारंटाइन होंगे। कोरोना के 28 नए केस सामने आए। ब्रिटेन में कोविड-19 के बाद नए स्ट्रेन के कारण हुए हलचल के चलते हिसार की स्वास्थ्य टीम जो है वो अब सतर्क हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 50 ऐसे लोग ट्रेस किए जो कि ब्रिटेन से आए हैं। उन्हें अब क्वारंटाइन किया जाएगा, तो साथ ही उनकी जो सैंपलिंग है वो भी कराई जाएगी। तो वहीं शहर में कल 28 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिसमें 3 कारोबारी से लेकर गृहिणी, विद्यार्थी और बुजुर्ग शामिल है। गुरुवार तक हिसार में कोविड-19 के एक्टिव केस 245 रह गए। हिसार में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी तेज है। उनका जो आंकड़ा है 96.69 पर पहुंच चुका है। इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जो हैं वो भी जारी कर दिए हैं। कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 28 जो नए केस आए हैं उसमें 12 महिलाएं और 16 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और आपको यह भी जानकारी दे दें, गुरुवार को कोरोना के कारण एक भी मौत नहीं हुई है। कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या अभी तक 313 है और गुरुवार तक हिसार में कोविड-19 के एक्टिव केस 245 रह चुके हैं। तो कोरोना के नए स्ट्रेन का जो खौफ है वो अब यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद किया। आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की तरफ से की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव साझा किए गए। इस कार्यक्रम में हरियाणा के फतेहाबाद के किसान हरि सिंह ने हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान की खेती के बारे में पूछा। गांव नाडोडी के हरि सिंह ने प्रधानमंत्री को बताया कि वे 3 भाई संयुक्त रूप से 40 एकड़ जमीन में खेती करते हैं। ये सुनकर प्रधानमंत्री काफी हैरान हुए और बोले कि अभी संयुक्त परिवार है। मोदी ने हरि सिंह की तारीफ में कहा कि जमीन बट रही है और आपने सहेज कर रखी है। मैं हरि सिंह बिश्नोई, पुत्र श्री फकीरचंद, निवासी नाढोड़ी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूं। हम 4 भाई 40 एकड़ में संयुक्त खेती करते हैं। मेरे परिवार में हम 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 35 वर्ष से खेती कर रहा हूं मैं। तो पिताजी के पास तो काफी जमीन होगी, अब सब भाइयों में बढ़ गई होगी, अब क्या स्थिति है? नहीं, सभी इकट्ठे रह रहे हैं जी, एक संयुक्त खेती करते हैं जी। अच्छा, यानी आपने ये बहुत अच्छा रास्ता निकाला। नहीं तो ज्यादातर परिवारों में क्या हो रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी आते आते जमीन के टुकड़े इतने छोटे हो जाते हैं कि किसान के लिए बहुत मुश्किल हो। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं आज किसानों के प्रदर्शन को पूरा 1 महीना हो चुका है, जहां किसान दिल्ली की ठिठुरती हुई ठंड में बैठे हुए हैं। और इस बीच एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें हरियाणा के किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली किसी वैनिटी वैन से कम नहीं है। आपको बता दें, हरियाणा के रतिया के किसान रविंद्र लांबा ने आंदोलन के बीच ये आलीशान ट्रॉली तैयार करवाई। इस ट्रॉली के अंदर
टीवी, रूम हीटर, गद्दे, एग्जॉस्ट भी है। ट्रॉली के बाहर फर्स्ट एड बॉक्स, गैस गीजर, पानी की टंकी और पोर्टेबल टॉयलेट है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली के लिए डबल बैटरी, इन्वर्टर और डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर हैं। रविंद्र ने बताया कि वो 25 एकड़ में गेहूं और धान की फसल लगाते हैं, तो साथ ही बताया कि मेहनत से जोड़ी पाई शौक पर खर्च करते हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार किसानों की मांग को नहीं मानती, वे पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक निजी कंपनी में हेल्पर के पद पर कार्यरत महिला की कंपनी में ही मौत हो गई। मामला 3 दिन पुराना है। दरअसल 3 दिन पहले महिला की मशीन के चपेट में आने से मौत हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवती की हत्या की गई। इसको लेकर परिजनों ने शव को सारण चौक पर रखकर जाम लगा दिया और न्याय की मांग कर रहे हैं। जो महिला मरी है, मेरी बहन है, साकी बहन है, बड़ी बहन है मेरी बहन को मार के और ठोड़ मार एक किस्म का और है वो मालिक सब मिल करके 1 बजे फोन किया, 12:20 में ये मार दिया गया है कंपनी में चुन्नी से। प्रेस में कभी कोई मारता नहीं है, हाथ पर कट जाता है, लेकिन मोड़ कैसे जाएगा, हमें मार के देखे। फतेहाबाद में जाखल की नई बस्ती में सीवरेज लाइन डालने के दौरान एक मिट्टी का तौंदा मजदूरों पर जा गिरा, जिससे 2 मजदूर दब गए और दोनों ही मजदूरों की मौत हो गई। तो वहीं आसपास मजदूर होने के कारण लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जेसीबी की सहायता से मिट्टी को हटाकर इन मजदूरों को बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के समय अस्पताल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई, जिससे अस्पताल में मजदूरों के पहुंचने में कम समय लगा। सुबह जब जैसे पता लगा मैं वहाँ पहुँचा तो मिट्टी का तोंद गिरने से 2 मजदूर नीचे दब गए थे, जिसको जब निकाला गया तो सिविल हॉस्पिटल लाया गया था यहाँ, जिसमें से एक को रेफर कर दिया गया और एक को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित। तो कितने कहाँ के रहने वाले हैं जानकारी? एक जाखल का ही और एक भुन्ना डिगो का है। और इसमें क्या लगता है, इतना बड़ा कार्य चल रहा है, पाइपलाइन डाली जा रही है, संबंधित विभाग की ओर से क्या प्रबंध वहाँ पर किए गए हैं? आप नगर विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं था। ये भी हमने अपने लिए एम्बुलेंस बुलाकर और खुद मतलब साथ लगकर निकाला गया था और विभाग की तरफ से किसी तरह की मजदूरों की सेफ्टी के लिए क्या प्रबंध किए गए वहाँ पे? उनके किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं थी मजदूरों के लिए। तो कितनी हुआ है तो वहाँ जब आम जनता को पता चला तो उनको 2 बंदों को मलबे से निकालकर CHC जाखल एडमिट करवाया आम जनजाति ने। जो उनका अभी मेडिकल परीक्षण चल रहा था, जो मेडिकल परीक्षण के बाद एक बंदा डेड घोषित कर दिया गया है, जिसका नाम कुलदीप सन ऑफ चिरंजी लाल है, RO डिगो जी, वो डेड हो चुके हैं। और दूसरा लड़का सुरजीत सन ऑफ गुरचरण सिंह, RO जाखल जी, चुल्लन। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में क्रिसमस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो साथ ही गिरजाघरों में प्रार्थना सभा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आपको बता दें, प्रभु यीशु के जन्म पर्व क्रिसमस को लेकर फरीदाबाद में सेंट जोसेफ चर्च में पूजा हुई, तो साथ ही गिरजाघरों में काफी संख्या में हर उम्र के ईसाई समुदाय के लोगों ने मोमबत्ती जलाई और फूल चढ़ाए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि नगर निगम की मेयर रहते उपेंद्र आहलूवालिया ने पंचकुला में काफी विकास किया। अगर वह दोबारा मेयर बनती हैं तो हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेंगी। सैलजा बुधवार रात में इंदिरा कॉलोनी में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने मेयर और वार्ड प्रत्याशियों को भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंचकुला में बार बार आने का मौका मिलता है। यहां आकर महसूस किया कि लोग राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक हैं। पिछली बार पंचकुला वासियों ने कांग्रेस को निगम चुनाव में जिताकर समझदारी भरा फैसला लिया और इस बार आप ऐसा ही करेंगे। इस समय पूरा देश और पंचकुला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जब हमारे सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, राज्य में बनी और लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार बने 1.5 साल हो गए और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। मनोहर लाल सरकार हरियाणा को पीछे खींचकर ले गई और हरियाणा आज पिछड़ रहा है। हरियाणा के सिवानी में शुक्रवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली के सिलसिले में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आना था। इसके पहले उनके विरोध में किसानों ने सिवानी में तोशाम मोड़ पर एक सभा की और इसके बाद किसानों ने कृषि मंत्री का पुतला तैयार किया और काले झंडों के साथ तोशाम मोड़ से गुजरे। पुलिस प्रशासन ने गुरेरा मोड़ पर बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक लिया। इस पर भड़के किसानों का कहना था कि नेशनल हाईवे नहीं रोकने के कोर्ट के आदेश हैं, ऐसे में क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? प्रशासन उन्हें क्यों रोक रहा है? तो वहीं कृषि मंत्री के आमद और किसानों के प्रदर्शन के कारण सिवानी के तोशाम रोड, गुरेरा मोड़, पुराना बस स्टैंड और कोर्ट रोड को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया। शहर के बीचों बीच जाम के कारण आमजन और दुकानदार परेशान नजर आए। मुख्यमंत्री के रैली की तैयारियों के सिलसिले में कृषि मंत्री जेपी दलाल आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाले हैं और अभी तक सिवानी नहीं पहुंचे हैं। अगली खबर चरखी दादरी से, जहां पर भिवानी मार्ग पर कतलाना गांव में टोल को किसानों ने टोल फ्री कर दिया है और इस दौरान किसान टोल पर बैठकर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, भारी संख्या में किसान टोल पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष जगबीर का कहना है कि सरकार सुशासन दिवस मना रही है, लेकिन किसान रोड पर हैं, वह सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। हम कतलाना टोल प्लाजा के ऊपर हैं, जहां पर चरखी दादरी और भिवानी के सभी किसान संगठनों, खाप पंचायतों और सामाजिक संगठनों ने एकत्रित एक मत पे यहाँ इकट्ठे होकर के
और फैसला लिया था, जो ऊपर की काल के मुताबिक कि 3 दिन के लिए हम टोल प्लाजा फ्री करेंगे। और आप यहाँ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक व्हीकल अपने आप बिल्कुल टोल फ्री चल रहा है और यहाँ किसी की कोई पर्ची नहीं काटी जा रही। तो मोदी सरकार जिस प्रकार से इन कानूनों को वापस लेने में हठधर्मिता कर रही है, किसानों को एक एक कदम बाई कदम आगे चलने पर मजबूर किया जा रहा है। आज जो सरकार की तरफ से सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, जबकि इससे बड़ा खराब विकट और इतनी गलत नीतियों के आधार पर देश और प्रदेश के अंदर इस प्रकार का कभी भी राज स्थापित नहीं हुआ। आज सुशासन की बजाय कुशासन चल रहा है, लेकिन बीजेपी की सरकार आज इसी कुशासन को सुशासन बनाने के लिए, बरगलाने के लिए अपने प्रोग्राम कर रही है। और आज यहाँ का एमपी है, हमारे टोल प्लाजा पर आने की बजाय अपना रास्ता बदलकर किसान इधर से निकलते तो काले झंडे दिखाते हम, और उसके लिए चरखी दादरी में भी वो चंद मिनटों के लिए आए और पीछे से रास्तों से निकल के। हरियाणा में कृषि कानून के विरोध और किसानों और व्यापारियों पर दर्ज किए जा रहे मुकदमों के विरोध में व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में आज मंडी में व्यापारी हड़ताल पर रहेंगे। अनाज मंडियों में किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। व्यापार मंडल एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हड़ताल की जा रही है। व्यापारियों ने अनाज मंडी को बंद कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे व्यापारियों के ऊना व्यापार मंडल के प्रधान और हमारे फतेहाबाद अनाज मंडी के गुरदीप सिंह जी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उसके खिलाफ हमने ये ऑल हरियाणा का मंडियां बंद है। आज हमारी स्टेट एसोसिएशन ने कॉल की है, मंडियों की हड़ताल, सारा दिन हड़ताल रहेगी, ना कोई माल बिकेगा। अंबाला नगर निगम के चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल प्रचार में पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने अंबाला के सियासी रण में अपने दिग्गज नेता वोट बटोरने के लिए उतारे, जिसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और दिल्ली से सांसद हंसराज हंस अंबाला पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर हंसराज हंस ने अपने सूफी अंदाज में वोट मांगा और मंच से गीत गाकर राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। उन्होंने पंजाबी शब्दों में कहा कि पप्पू कित्थे रोंदा होवेगा। साथ ही कहा कि जो बीजेपी को वोट नहीं देता वो बाद में रोता और पछताता है। इस दौरान उन्होंने आंदोलन पर बैठे किसानों के लिए भी दुआ करने की अपील की। मीटिंग होवे, साडे भरा जिहड़े ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। अन्नदाता रिजकदाता सारे जहान ਨੂੰ रिजक देण वाला, ਉਹਦਾ ਕਾਲਜਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਹਵਾ ਤੇ ਪੱਪੂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। पप्पू की मां रही चुप ओनू करवा, पार्लीमेंट च आउंदा मोबाइल ना खेडन लग पैंदा, कदे मां दा इधर लग के सौ जांदा, हुज्जा मारदी है, गोलियां मारदी, उठ पार्लीमेंट लगी है। मैं कहा कि न्याणे वाली नर्सरी पार्लीमेंट भी बना दो इहदे लई। वैसे भी बीजेपी नूं तां असीं तां भरावा ओहदे लई मन्नतां मंगदे हां, उहनूं तंदरुस्ती दवे मालिक, लंबी उम्र अता फरमाए। जिथों ओहदे पे दे पुੱਤ दे पैर पै जांदे उत्थे बीजेपी जित जांदी। किसान आंदोलन और पंजाब में छापेमारी के विरोध में हरियाणा की सभी मंडियों में हड़ताल करके व्यापारियों ने भाजपा सरकार के प्रति रोष जताया। हरियाणा प्रदेश की 60 मंडियां बंद रही हैं। हिसार जिले की 8 मंडियों में व्यापारियों ने कामकाज ठप्प रखा। व्यापारी नेताओं का कहना है कि किसान आंदोलन और पंजाब में छापेमारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कृषि कानून लागू करने व केंद्र सरकार के इशारे पर पंजाब के आड़तियों पर इनकम टैक्स के छापे मरवाने व हरियाणा के अंदर इनकम टैक्स के आड़तियों को नोटिस देने की व्यापार मंडल घोर निंदा करता है, जिसके विरोध के अंदर आज पूरे हरियाणा की अनाज मंडियों में पूर्ण रूप से हड़ताल रखी गई है। किसी भी अनाज की सरकारी बोली नहीं हुई, खरीद नहीं हुई। यहाँ तक कि किसान की फसल, प्राइवेट फसल भी किसी आड़ती ने नहीं खरीदी। और मैं स्पष्ट तौर पे
केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को 3 काले कृषि कानून किसान, आड़ती व मजदूर, आम जनता के। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्रिसमस और अटल जयंती पर पीएम मोदी का किसानों से सीधा संवाद। कहा, कृषि कानून पर विपक्ष कर रहा भटकाने का काम। किसान आंदोलन के तहत आप सांसदों का विरोध प्रदर्शन। संसद भवन पहुंचे पीएम के सामने सांसदों ने की नारेबाजी। पीएम मोदी ने किया अनदेखा। कृषि कानूनों के विरोध में अब उत्तराखंड के किसानों का हल्ला बोल। सीमा पर बैरिकेड तोड़कर किया दिल्ली कूच। सीमा पर भारी फोर्स तैनात। और अभिनेता रजनीकांत की तबीयत हुई खराब। उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती। फैंस कर रहे जल्द स्वस्थ होने की कामना। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। मैरी क्रिसमस, इस मैसेज के साथ क्रिसमस का उल्लास हर तरफ नजर आ रहा है।
जहां गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ और इसके बाद उपहारों के साथ केक बांटे गए। तो वहीं एएनबी न्यूज के ऑफिस को भी रंगीन रोशनियों और क्रिसमस ट्री के साथ सजाया गया। पूरी दुनिया में आज क्रिसमस की धूम है, तो वहीं एएनबी न्यूज में भी भगवान यीशु को और उनकी महिमा को याद किया गया। क्रिसमस सेलिब्रेशन में जहां एएनबी न्यूज के पत्रकारों ने भी सेंटा बनकर जिंगल बैल को गुनगुनाया, तो सेंटा के रंग में रंगते हुए हर कोई इस सेलिब्रेशन में एंजॉय करता नजर आया। चलिए हम आपको दिखाते हैं एएनबी न्यूज के क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें।